हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने यहाँ पर लिया है, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज, वो है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड टॉपिक में हम रिफ्लेक्शन के को डिस्कस करेंगे, या डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे या उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिफ्लेक्शन देखिए, आप जस्ट लाइक एक एग्जांपल समझने की कोशिश कर लिए। मान लीजिए आप बॉल खेल रहे हैं और वो बॉल अगर आप स्ट्राइक करते हैं किसी बॉल के ऊपर, तो वहां से वो स्ट्राइक बैक हो जाती है, यानी कि टकराने के बाद वो आपके पास वापस आ जाती है और आप उसको कैच करते हैं। तो इसी तरह से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो लाइट रेज जब किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती हैं या उससे टकराती हैं, तो वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती हैं। इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक यानी सेम मीडियम में जब लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आ जाती हैं, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी भी सरफेस से हो सकता है। यहाँ पर जो हमने डायग्राम शो किया है, ये एक रफ सरफेस का डायग्राम है, लेकिन वो एक स्मूथ सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी अगर वो किसी भी रफ सरफेस के साथ होती हैं, और अगर वो किसी स्मूथ सरफेस से टकराती हैं तो फिर वो सेम डायरेक्शन में चली जाती हैं। ये दो डायग्राम्स जो आप देख रहे हैं, इससे आपको क्लियर होगा कि जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस से टकराती हैं, तो वो एक फिक्स्ड एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। ये देखिए, यहाँ से ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इस तरह से, और ये एंगल जो है, ये एक फिक्स्ड एंगल है जहाँ से वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, या वो बाउंस बैक हो रही है सेम डायरेक्शन में। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है वो कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आप देखें तो लाइट रे जो इससे टकरा रही हैं, वो डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहलाता है इरेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन होता है सरफेस। जिस सरफेस से टकरा रही है वो सरफेस किस तरह की है। अगर वो लाइट रेज किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं या उनके साथ टकराती हैं, तो वो सेम डायरेक्शन में सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर लाइट रेज किसी रफ सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं, वो सरफेस इरेगुलर है, रफ है, उसके साथ अगर वो स्ट्राइक करती हैं, तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर होगा, यानी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और इसीलिए उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन के रूप में जानते हैं, या उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेन सरफेस होती है, स्मूथ होती है, शाइनी होती है, तो उसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं मिरर, वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। एंड रफ सरफेस कोई भी, जैसे वॉल होती है या ब्लैक बोर्ड है या कोई भी और सरफेसेस जो कि रफ होती हैं, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन शो करती हैं। तो ये डिफरेंस आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आप इसके डायग्राम्स के साथ इसको लर्न करें। यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर देखें, पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड लाइट रे, ये क्या चीज होती है? तो यहाँ पर देखिए, अगर लाइट की एक सिंगल रे होती है, तब तो हम उसको क्या कहते हैं? लाइट रे कहलाती है। लेकिन अगर बंच या ग्रुप ऑफ लाइट रेज होता है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ये जो ग्रुप है इसको हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। क्लियर? लाइट रे सिंगल रे होती है, और बीम ऑफ लाइट कुछ रेज का एक कलेक्शन है या ग्रुप है, इसलिए उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की, उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं टर्म्स विच आर रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे का मतलब होता है द रे विच फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर जो लाइट रे फॉल हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। क्लियर? तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल होती है, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी लाइट रे जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है या टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है या जो सेम मीडियम में वो वापस चली जा रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो द लाइट रे विच गोज बैक इन द सेम मीडियम, जो कि सेम मीडियम में रिटर्न हो गई, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए हमने एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म की हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। जनरली इसको क्या कहा जाता है, इसको नॉर्मल कहा जाता है। ये जो एक परपेंडिकुलर लाइन आप देख रहे हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, इसको जनरली नॉर्मल कहा जाता है। तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो एंगल फॉर्म होता है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये कुछ टर्म्स हैं। अब इनसे रिलेटेड हम लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन जब लाइट का होता है तो वो दो रूल्स फॉलो करता है, और वो जो रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जूनियर क्लासेस में भी इनको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो इंसिडेंट रे, देखिए डायग्राम को अगर आप देखें ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो कि वापस जा रही है, एंड नॉर्मल, जो लाइन हमने एक इमेजिनरी बना रखी है वर्टिकल लाइन, वो सेम प्लेन पर सेम पॉइंट पर मीट करती हैं, एक ही पॉइंट पर मीट हो रही हैं तीनों। तो ये इसका फर्स्ट रूल होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इट मीन्स जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म हो रहा है, यानी कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे टकराती है किसी भी प्लेन सरफेस के साथ, वो उतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो एंगल आई दिस वन और एंगल आर दिस वन, ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। ये सेकंड रूल है जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल ऑफ 2। आई थिंक इट इज क्लियर। अब हम बच्चों बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर, यानी कि जब सरफेस कोई भी जो हम लॉज की बात कर रहे थे, तो जब भी लाइट रेज किसी स्मूथ या प्लेन सरफेस से टकराती हैं तभी रिफ्लेक्शन प्रॉपर तरीके से हो पाता है और वो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम मिरर देखें या साइनी सरफेस देखें तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाते हैं प्लेन मिरर और दूसरे कहलाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम में, प्लेन मिरर जो कि आपका सिंपल मिरर जो आप घरों में यूज करते हैं शेविंग के लिए या मेकअप के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर इस तरह के कर्व्ड सरफेसेस होती हैं। ठीक है, ये कैसे बनाए जाते हैं, ये मान लीजिए एक स्फेरिकल हॉलो स्फीयर है ग्लास का बना हुआ, उसको अगर हम इस तरह से कट कर देते हैं और उनकी इनर और आउटर साइड पेंट कर दी जाती है, मान लो ये आउटर साइड इसकी पेंट कर दी जाती है, तो ये जो मिरर फॉर्म होता है ये कैसा होगा, केव। देखिए यहाँ पर केव फॉर्म हो रही है तो ये कॉनकेव हो जाएगा। और अगर इसकी इनर साइड पेंट हो जाती है तो ये आउटवर्ड बल्ज होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से स्फेरिकल मिरर्स यानी जिनकी सरफेसेस
रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड होती हैं यानी कि राउंड होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। और जो प्लेन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर्स। अब हम बात कर रहे हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो देखिए जो भी मिरर्स होते हैं उनसे जो इमेजेस फॉर्म होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। एक कहलाती है रियल इमेजेस, दूसरी कहलाती है वर्चुअल इमेजेस। इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऐसी इमेजेस जिनको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है वो रियल इमेजेस कहलाती हैं। ये इमेजेस मोस्टली इन्वर्टेड होती हैं। वर्चुअल इमेजेस, ऐसी इमेजेस दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, उनको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। स्क्रीन पर उनको हम नहीं ले सकते हैं, उनको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है एंड वो इरेक्ट होती हैं। क्लियर, ये इनकी क्वालिटीज होती हैं। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एंड मोस्टली दे आर इन्वर्टेड यानी उल्टी होती हैं। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती हैं और साथ में इरेक्ट भी होती हैं। तो आप जो मिरर में अपना फेस आप देखते हैं तो वो एक तरह का वर्चुअल इमेज होता है। अब जो भी इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। उन क्वालिटीज को अगर आप डिस्कस करें तो आप देखिए, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, बिल्कुल उसके इक्वल होती है। यानी आपकी जितनी लेंथ है, आपकी जितनी हाइट है, उतनी ही हाइट के आप मिरर में दिखाई देते हैं। द डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज की जो डिस्टेंस है वो उतनी ही है जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर से दूर खड़े हैं। तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इक्वल होती है। जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है यानी आपको मिरर के अंदर दिखाई देती है, आप उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं एंड दैट इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी होती है वो, आप सीधे खड़े हैं तो आप सीधे ही दिखाई देंगे। आप अपसाइड डाउन नहीं कि आपका सिर नीचे दिखाई देगा और पैर ऊपर दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सीधे हैं तो सीधे ही दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी क्योंकि वो मिरर के अंदर आपको दिखाई दे रही है साथ में इरेक्ट भी होगी। एंड लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है यानी कि साइड उसकी चेंज हो जाती है। आपका जो राइट हैंड है वो आपको मिरर इमेज में लेफ्ट दिखाई देता है और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो मिरर इमेज में राइट दिखाई देता है। तो इस तरह से का जो इन्वर्जन होता है, जो साइड बाय साइड इन्वर्ट हो जाते हैं यानी चेंज हो जाती हैं साइड्स, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो जो भी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह के मिरर्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स और उनसे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंसेस भी मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव बना रही है उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। एंड जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकली हुई है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसमें जो कॉनकेव मिरर है इसमें आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है यानी कि बाहर की साइड से ये पॉलिश्ड होता है एंड इसको हम, इसका जो नाम है वो कन्वर्जिंग मिरर भी होता है क्योंकि ये लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है इस तरह से, एंड इनर सरफेस उसकी पॉलिश्ड होती है, अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश है एंड ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाते हैं। तो डाइवर्जिंग मिरर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्स मिरर एंड कन्वर्जिंग मिरर इज ऑल्सो नोन एज कॉनकेव मिरर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस हो गए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में।
अब हम बात करते हैं कि यूजेस क्या होते हैं कॉनकेव मिरर के। मिरर हमने पढ़ लिए, प्लेन मिरर भी पढ़ा हमने, और स्फेरिकल मिरर्स की भी हमने दोनों क्वालिटीज को डिस्कस कर लिया। अब इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्यों रखा है। तो देखिए, कॉनकेव मिरर जो होता है वो यूज किया जाता है डेंटिस्ट, यानी कि जब आप डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं तो डेंटिस्ट एक छोटा सा मिरर यूज करते हैं आपके इनर टीथ को देखने के लिए, जिससे उनको पता चलता है कि वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसमें जो मिरर यूज किया जाता है वो कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज मेकअप मिरर और शेविंग मिरर। शेविंग मिरर और मेकअप मिरर के रूप में भी हम कॉनकेव मिरर को ही यूज करते हैं। इसके अलावा सोलर फर्नेसेस, बड़ी बड़ी फर्नेसेस होती हैं जिनमें एक पॉइंट पर लाके लाइट रेज को कन्वर्ज करना होता है जिससे कि वो बर्निंग में हेल्प कर सकें। तो ऐसी सोलर फर्नेसेस जो होती हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, तो वहां पर लाइट रेज को फोकस करने के लिए सोलर फर्नेसेस में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग मिरर। वो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं तो इसलिए सोलर फर्नेसेस में उनको यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस। टॉर्च के रिफ्लेक्टर में या सर्च लाइट्स में उनको यूज किया जाता है। इसके अलावा हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में भी उनको यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये यूजेस हो गए कॉनकेव मिरर। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन वर्ड आंसर्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ मिरर विच इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, और which kind of mirror is used as shaving mirror, and which kind of mirror is used in torches, or which kind of mirror is used in headlights of vehicles. क्लियर? तो ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम उसको ड्रॉ करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर होता है और इससे बनने वाली जो इमेजेस होती हैं वो इरेक्ट होती हैं एंड स्मॉल होती हैं। तो इट इज यूज्ड इन सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स के अंदर इसको यूज किया जाता है एज ए सिक्योरिटी मिरर। और इसके साथ साथ उसका एक बहुत अच्छा यूज होता है, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स के जो साइड वाले मिरर्स होते हैं जहां पर हम बैक व्यू देख पाते हैं, तो बैक व्यू को देखने के लिए हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली जो इमेजेस होती हैं सीधी होती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं, बहुत छोटी। इसलिए जो ड्राइवर होते हैं वो वाइडर व्यू ऑफ बैक साइड का वाइड व्यू देख पाते हैं, और इसलिए वहां पर रियर व्यू माने बैक व्यू मिरर के रूप में व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिपीटेड मोड में पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एंड वाई। तो वाई का आंसर सिर्फ यही होता है कि बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज सो दैट द ड्राइवर कैन सी वाइडर व्यू ऑफ बैक। दैट्स वाई रियर व्यू मिरर, a convex mirror is used as rear view mirror in vehicles. Clear? अब यहाँ पर हम जितना हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप इनको ट्राई करिए लिखने के लिए। और आई थिंक कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप बेटर तरीके से उनको लिख पाएंगे। एक बार लिखने की कोशिश करिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और जब आप लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमें उसका आंसर किस तरह से देना है। तो मैं क्वेश्चंस को एक बार रीड कर देती हूँ, आप उनको लिखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा मिरर जो कि इरेक्ट और एनलार्ज इमेज फॉर्म करता है, उसका नाम बताइए। सेकेंड क्वेश्चन, why do we prefer a convex mirror as rear view mirror in vehicles? convex mirror को rear view mirror के रूप में क्यों यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। try to write yourself। next question is which mirror is known as converging mirror? कौन से मिरर को converging mirror कहा जाता है?
नेम द मिरर विच इज यूज बाय डेंटिस्ट, ऐसा कौन सा मिरर है जो कि डेंटिस्ट के थ्रू यूज किया जाता है। विच मिरर इज यूज एज शेविंग मिरर, कौन सा मिरर शेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। विच मिरर इज यूज एज रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट्स, सर्च लाइट्स में रिफ्लेक्टर के रूप में कौन सा मिरर यूज किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। एंड व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू डू योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपके पास बहुत कम टाइम अभी बचा है, आई थिंक 20 और 15 और 20 डेज, यानी सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए तो 15 डेज मोर, एंड अगर हम आरबीएसई की बात करते हैं तो आपके पास 20-25 दिन है। तो इस टाइम में आप रिवाइज करिए फटाफट, और आपको एक दिन में 2 वीडियोस मिलेंगी। तो ट्राई टू डू योर